हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमसीए एस्पिरेंट जो कि निम सीईटी एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, एनआईटीज़ को टारगेट कर रहे हैं इन द ईयर 2024। गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in और यहाँ पर तुम इनके होम पेज पर देख सकते हो कि तुम्हें दो लिंक दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक और एप्लीकेशन लॉगिन लिंक। अगर तुमने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर तुम लॉगिन कर सकते हो। अगर तुम पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर तुम्हें क्लिक करना है और इसका फॉर्म फिलिंग करना है। कैसे फॉर्म फिलिंग करना है इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो निम सीईटी लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2024, सो दैट उनसे भी बेयर मिनिमम गलती हो अपना फॉर्म फिलअप करने में। हो सकता है शायद तुम फॉर्म फिलअप कर दो, सबमिट कर दो और तुम्हें एडिटिंग के लिए कोई विंडो ना मिले। तो इस करके ये वीडियो ध्यान से देखना टिल दी एंड ताकि तुमसे कोई गलती ना हो और तुम्हारा फॉर्म इजीली सबमिट हो जाए। उसके पहले कुछ नोटिस पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 2500 फॉर ओपन EWS OBC कैटेगरी एंड 1250 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैटेगरी। तो ये तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। और अगर तुम निमसेट के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पर तुम अबाउट निमसेट पढ़ सकते हो। पार्टिसिपेटिंग NITs भी दी हुई हैं कि कौन सी NITs पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल के निमसेट एग्जामिनेशन के लिए। तो तुम देख सकते हो जैसे 10 NITs हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। NIT अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, सूरतकल, त्रिची, वारंगल एंड IIIT भोपाल। तो अब चलते हैं इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, और हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसको तुम ध्यान से पढ़ सकते हो। और हमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है जिससे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले हमारा फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ तुम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मेक श्योर कि थ्रू आउट दी प्रोसेस तुम्हारे दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सेम रहे, बिकॉज़ यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन OTPs तुम्हें उसी नंबर पे उसी ईमेल आईडी पर मिलने वाले हैं। तो वो ईमेल नंबर तुम्हारा एक्टिव होना चाहिए सो दैट तुम्हें रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। बिल्कुल ध्यान से भरना, कोई भी यहाँ पर गलती मत करना। जैसे तुमने सारी डिटेल्स भर ली यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉक्स आई एग्री और यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगेन तुम्हें सारी बॉक्स पे क्लिक कर देना है कि जो भी तुमने यहाँ पर डिटेल भरी है वो सारी सही भरी है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तुम्हें एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर यहाँ पर मिल चुका है। तो इसको बड़े ध्यान से कहीं लिख कर रख लो, ये बाद में तुम्हें बहुत काम आने वाली है। और यहाँ पर हमें जाना है गो टू एप्लीकेशन पर। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट आएगा तुम्हें, काइंडली बी रेडी विद दी बिलो लिस्टेड सॉफ्ट स्कैन कॉपीज़ बिफोर फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो तुम्हें फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो ID, मार्कशीट ऑफ 10th 12th, फाइनल ईयर मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तुम्हारे पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम किसी कैटेगरी में आते हो, और PWD सर्टिफिकेट अगर तुम PWD से बिलोंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैंडी रखो, साथ में लेकर बैठो फॉर्म फिलिंग करते हो। तो इसको क्लोज़ कर लेंगे। और जैसे हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरी थी, कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल हो चुकी हैं। तो अभी हमें अपने यहाँ पर फादर का नेम फिल करना है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो भी कैटेगरी तुम ये यहाँ पर फिल कर रहे हो मेक श्योर उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास हो। अगर नहीं है तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई कर लो। तो आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। एप्लीकेंट फ़ोटो ID, तो तुम यहाँ पर क्या फ़ोटो ID देना चाहते हो, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक अकाउंट। तो आई सिलेक्ट पैन कार्ड। आइडेंटिफिकेशन नंबर तुम्हें यहाँ पर लिखना है अपने पैन कार्ड का। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर येस तो येस, नो तो नो, आई सिलेक्ट नो। यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर तुम देना चाहो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है। सेम वे अगर तुम अल्टरनेटिव ईमेल ID देना चाहते हो तो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है। एड्रेस यहाँ पर तुम्हें फिल करना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना तुम्हें अपना। यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है तुम्हें। तालुका तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना, कोई गलती मत करना।
और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमें भरना होगा हमारा 10th एंड 12th का डिटेल्स। तो 10th नेम ऑफ द स्कूल तुम्हें भरना है, यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th, कौन से ईयर में तुमने क्लास 10th पास किया था, रिज़ल्ट टाइप, परसेंटेज में तुम्हें मिला था या CGPA में, CGPA मिला होगा तो यहाँ पर CGPA लिख देना, या फिर परसेंटेज मिला तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना। आई सिलेक्ट परसेंटेज, कितना परसेंट तुम्हें मिला था 10th में वो यहाँ पर फिलअप कर देना। सेम वे तुम्हें 12th की भी डिटेल्स भरनी है, अपना कॉलेज का नाम भर देना, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में तुमने पास किया था, रिज़ल्ट टाइप अगेन तुम्हें परसेंटेज में मार्क्स मिला था या CGPA में, परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपना परसेंटेज एंटर कर देना है। सेम वे तुम्हें यहाँ पर बैचलर्स डिग्री फाइनल एग्ज़ाम्स की भी डिटेल फिलअप करनी है। UG प्रोग्राम ऑफ 3 इयर्स, अगर तुमने 3 साल का UG प्रोग्राम परस्यू किया है तो येस पर क्लिक करना, नहीं किया है तो नो पर क्लिक करना। आई विल सिलेक्ट येस। डिग्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तुमने BSc की है, BSc ऑनर्स, BA, BStat, BCom, BCA, तो जो भी तुमने यहाँ पर UG में की होगी वो कर देना। आई सिलेक्ट BCom। फाइनल एग्ज़ाम स्टेटस, क्या तुम पास आउट हो, क्या तुम 2024 में अपीयरिंग हो, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पे क्लिक कर देना, अभी तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हुए तो। अगर तुमने पास कर लिया है तो फिर पास आउट पर क्लिक कर देना। सो आई सिलेक्ट पास आउट। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में तुमने पास करी थी, यहाँ पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बोथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो अगर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स तुमने पढ़ी हुई है तो येस कर लेना, नो तो नो करना। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अगेन तुम्हें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम यानी कि तुम्हारा कॉलेज नेम आएगा। रिज़ल्ट टाइप अगेन तुम्हें परसेंटेज में रिज़ल्ट मिले थे या CGPA में, तो आई सिलेक्ट परसेंटेज, कितने परसेंट तुम्हें मिले थे वो लिख देना है एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब हमें देने हैं सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर तुम मैक्सिमम 3 स्टेट दे सकते हो और 3 सिटी प्रेफर्ड कर सकते हो। तो स्टेट 1 सबसे पहले अपना खुद का ही स्टेट सिलेक्ट कर लेना। तो तुम 3 अलग अलग स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिटी प्रेफरेंस अगर तुम देखोगे तो जैसे मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पुणे की सिटी यहाँ पर दिख रही है। गुजरात सिलेक्ट किया है तो सिर्फ सूरत की सिटी दिख रही है एंड मैंने थर्ड स्टेट राजस्थान सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ जयपुर दिख रहा है। तो सिटी प्रेफरेंस जो भी इनके सिटीज़ में टेस्ट सेंटर्स होंगे वही तुम्हें दिखेंगे यहाँ पर। अब हमें अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ योर फ़ोटो, यहाँ पर क्लिक किया तो अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। वी हैव टू अपलोड आर सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ आर सिग्नेचर, क्लिक किया टू अपलोड। तो अगेन यहाँ पर देख लेना तुम्हें कि मिनिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 80 KB होना चाहिए और जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए। तो यहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके नीचे आएगा हमारा एप्लीकेबल फ़ी, क्योंकि हमने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट की थी तो 2500 इसकी फ़ीस होगी। यहाँ पर हमें क्लिक करना है डिक्लेरेशन पर और यहाँ पर हमें कैप्चा ऐड करना है। प्रीव्यू पे अगर तुम क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हें एडिटिंग करनी है वो तुम अभी कर सकते हो, सबमिट करने के बाद तुम एडिटिंग नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, कहीं कुछ चेंजेस करने, तो प्रीव्यू पर क्लिक करके तुम सारी चीज़ें को गो थ्रू कर सकते हो। अगर तुम ऐसा लगता है सारी तुमने जो चीज़ें भरी हुई है वो सारी करेक्ट हैं तो तुम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दो और जैसे तुम सबमिट पर क्लिक कर दोगे तुम्हारे सामने ये पेमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज़ ये था स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। निमसेट के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। 3 स्टेप में तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग करके हो जाएगा। बेसिक डिटेल भरनी है, अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है और तुम्हें अपनी सिटी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना, कुछ भी डाउट हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आराम से फॉर्म फिलिंग करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, मेन्यू और MC एंट्रेंस, सो दैट तुम कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना करो। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।